हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास नाइन्थ का सिलेबस, जिसमें हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। नंबर सिस्टम में हम नंबर्स के टाइप यानी जो भी हमें पढ़ना है अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना और वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा समझना है। ठीक है, आगे देखो। तो देखो, हमें आज की इस क्लास में हमें पढ़ना क्या है। आज की इस क्लास में हमें टाइप ऑफ नंबर्स, भाई चैप्टर का नाम क्या है? नंबर सिस्टम। क्या नाम है चैप्टर का? नंबर सिस्टम। यानी ऐसा सिस्टम जिसमें हम नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, नंबर्स में कैसे ऐड करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, नंबर लाइन क्या होती है। यानी हमारे माइंड में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, माइंड में, यानी नंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनके हमें आंसर किस में मिलते हैं? नंबर सिस्टम में मिलते हैं। ठीक है बेटा, तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ नंबर्स। टाइप ऑफ नंबर्स, ठीक है। उसके बाद हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, फिर हाउ टू फाइंड एन नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, फिर हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो ये हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं, जो है हमारा लेक्चर नंबर 1, जो है हमारा लेक्चर नंबर 1। और ये किसके लिए है? क्लास नाइन्थ के लिए। क्लास नाइन्थ के लिए। तो करें कंटिन्यू? करें, ठीक है। देखो आगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम जब भी नंबर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं डिजिट। क्या आते हैं? डिजिट। और डिजिट में देखो हमारे पास टोटल 10 डिजिट है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे क्या है? डिजिट। क्या है बेटा? डिजिट। अब डिजिट्स के फॉर्मेशन से या कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलते हैं? नंबर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं बेटा? नंबर्स। जैसे मैंने 1 का और 2 का क्या बनाया? ग्रुप। क्या बनाया? ग्रुप। यानी इनकी क्या की हमने? ग्रुपिंग। तो हमें क्या मिला? 12। तो 12 क्या है? एक नंबर। क्या है बेटा? एक नंबर। तो हमने फिर आगे जो डिस्कशन करेंगे, आगे हम डिस्कशन करेंगे टाइप ऑफ नंबर्स में। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर। क्या आते हैं बेटा? नेचुरल नंबर। आप जब छोटे थे तो आपके दादा दादी या कोई भी गेस्ट आता था घर पे, तो आपसे क्या बोलता था? बेटा काउंटिंग सुनाओ। क्या सुनाओ? काउंटिंग। तो आप काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते थे? काउंटिंग आप स्टार्ट करते थे 1 से। करते थे ना, कि अंकल 1, अंकल 2, अंकल 3, अंकल 4। तो ऐसे आप 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते थे। तो हमारी जो नेचुरल नंबर होती है, ये क्या होती है? ऑल काउंटिंग नंबर्स, जिसमें हम 1 से लेकर हमारी जितनी भी काउंटिंग है उतनी हम बोलते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर? आगे देखो, इनको हम शो करते हैं एन से। जहां भी एन आ गया उसका मतलब क्या है? वो नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं होल नंबर्स की। तो होल नंबर क्या है? ये भी एक कलेक्शन है। किसका? नंबर्स का। यानी कि हमने नेचुरल नंबर्स के साथ में, जैसे मानो मेरे पास क्या थे? 1, 2, 3, ये सब थे। इन सब के साथ में मैंने किसको ले लिया? 0 को। तो जो ये नया ग्रुप बना, तो जो हमारे पास ये नया ग्रुप बना, ये क्या बन गया बेटा? होल नंबर्स का ग्रुप। यानी कि यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आ गई कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। क्यों? सारे नेचुरल नंबर किस में आ रहे हैं? होल नंबर्स के ग्रुप में आ रहे हैं। हमारे पास जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो क्या है? होल नंबर भी हैं। क्योंकि हमने क्या देखा कि होल नंबर्स के अंदर 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है। यानी कि नेचुरल नंबर और 0 का जो कलेक्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा? होल नंबर। क्या बन जाएगा बेटा? होल नंबर। ठीक है। पर इसका मैं उल्टा पूछूं,
क्या जीरो नेचुरल नंबर है क्या? क्या जीरो नेचुरल नंबर है क्या? तो जीरो नेचुरल नंबर, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? जीरो होल नंबर के अंदर तो आ रहा है और नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आ रहा। तो जीरो क्या है? होल नंबर, पर नेचुरल नंबर नहीं है। तो आपको समझना होगा कि होल नंबर्स के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ, एक चीज मैं बोल देता हूँ आपको, आज की जो क्लास है बेसिक क्लास होने वाली है, इंट्रोडक्शन क्लास। बिल्कुल बेसिक से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखो। नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब हमारे पास वन था, वन के आगे हमने क्या लगाया? माइनस। तो क्या बन गया? -1। तो -1 क्या है? वन का नेगेटिव। -1 क्या है बेटा? वन का नेगेटिव। तो -1, -2, -3, ये सब क्या है? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। क्या है बेटा? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, समझ में आ गया? -1, -2, -3, -4, -5 सब क्या बन गए? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखो ध्यान से। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? हाँ, इंटीजर को हम शो करते हैं जेड से। किससे शो करते हैं बेटा? जेड से। और द कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि हम होल नंबर्स के साथ में, यानी कि हम होल नंबर्स के साथ में अगर हम नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर को भी ले लें, अगर इनका भी हम क्या बना लें? नया कलेक्शन बना लें, तो ये जो कलेक्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा? इंटीजर। क्या हो जाएगा बेटा? इंटीजर। यानी कि इंटीजर्स के अंदर होल नंबर भी आते हैं और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर भी आते हैं। समझ में आई बात? आगे देखो, आगे आता है रेशनल नंबर। क्या आता है बेटा? रेशनल नंबर। अब ये क्या होता है? देखो जानते हैं, नंबर्स विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जिनको हम लिख पाए, नोट कर पाए, वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर। अगर हम समझ दें, अगर हम समझने के लिए देखें, तो 2/3 ये क्या है हमारा बेटा? रेशनल नंबर। क्योंकि ये किस फॉर्म में है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। यानी ऊपर भी एक नंबर हो और नीचे भी एक नंबर हो और बीच में क्या हो? ये अपॉन का साइन। किसका साइन हो? अपॉन का, यानी फ्रैक्शन का। किसका साइन हो बेटा? फ्रैक्शन का साइन हो। ठीक है, ये किस लिए होता है? फ्रैक्शन के लिए। किसके लिए होता है बेटा? ये फ्रैक्शन के लिए। क्लियर? तो ध्यान सुनो, अब इसको हम क्यू से शो करते हैं। हम रेशनल नंबर को क्यू से शो करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं, आपने देखा होगा जब मैं 3 को 2 से डिवाइड करूंगा, भाई आपने फ्रैक्शन में देखा है, क्या देखा है फ्रैक्शन में? एक बार इसको हम छोड़ते हैं। जब हम 6/3 लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 6/3। तो इसका मतलब क्या है? 6 को डिवाइड करना है 3 से। इसका मतलब यही है ना? देखो कैसे, 6 कहाँ आ रहा है? न्यूमिनेटर में। एक मिनट रुको, देखो एक बार। 6 कहाँ आ रहा है? न्यूमिनेटर में। और 3 कहाँ आ रहा है? डिनोमिनेटर में। तो हम जानते हैं न्यूमिनेटर को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाली नंबर को नीचे वाली नंबर से डिवाइड करते हैं डिवाइड। तो ध्यान से सुनो, 6 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो आंसर क्या आएगा? 2। और नीचे क्या आएगा? 6। और रिमाइंडर क्या आएगा? 0। यानी कि ये हमारा क्या होता है? डिविडेंड, डिविजर। ये क्या होता है? डिविडेंड। ये क्या होता है? क्वोशिएंट। ये हमारा क्वोशिएंट होता है। और क्वोशिएंट का हमने क्या ले लिया? क्यू।
क्या ले लिया बेटा, क्यू। यानी कि 2/3 में 3 से 2 को डिवाइड करने पर आंसर क्या आया, 2/3। तो 2/3 क्या बन गया, क्वोशिएंट। क्या बन गया बेटा, क्वोशिएंट। इसलिए हम इसको क्यू से शो करते हैं, इसलिए हम इसको क्यू से शो करते हैं। किसको शो करते हैं क्यू से, रेशनल नंबर को। किसको शो करते हैं बेटा, रेशनल नंबर को क्यू से शो करते हैं। ठीक है, आगे देखो। एग्जाम्पल हो गए 2/3, -4/5, 0, है ना। अब ध्यान से सुनो, क्या जीरो रेशनल नंबर क्यों है, जीरो रेशनल नंबर क्यों है, जबकि हम जानते हैं डिनोमिनेटर जीरो नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं आना चाहिए। तो देखो ध्यान से, जीरो इज रेशनल नंबर बिकॉज, जीरो रेशनल क्यों है, जीरो होता है 0/1, जीरो होता है 0/1, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 1। क्या आ रहा है बेटा, 1। यानी कि हमें क्या बोला गया है, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। पर ये तो नहीं बोला ना, क्या नहीं बोला, न्यूमरेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। हमें किसके बारे में बोला है, ओनली डिनोमिनेटर के बारे में न्यूमरेटर के बारे में हमें कुछ भी नहीं बोला है। ठीक है, आगे देखो। ये हो गई हमारी सिंपल डेफिनेशंस। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर हम बात करें रेशनल नंबर, क्लियर इतना, हमारे पास 2 डेफिनेशन और आती है। सबसे पहले आती है इरेशनल नंबर। क्या आती है बेटा, इरेशनल नंबर। देखो ध्यान से, इसको हम शो करते हैं क्यू के कॉम्प्लीमेंट से। किससे शो करते हैं बेटा, क्यू के कॉम्प्लीमेंट से। यानी कि ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पाए, जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पाए, और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि इरेशनल है तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, नहीं नहीं, फिर तो हमारा जो आंसर है वो क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो हम क्या बोल रहे हैं, नंबर्स विच वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पाए, वो क्या होती हैं, इरेशनल नंबर। अब ऐसा क्या है भाई इनमें, देखो हम सब जानते हैं पाई, पाई क्या होती है, इरेशनल। क्या होती है बेटा, इरेशनल। क्यों होती है, जब इसको हम सोल्व करते हैं तो इसका जो आंसर आता है 3.1415926 डॉट 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 डॉट। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और जब बात डेसिमल एक्सपेंशन की आती है, इसको हम डिस्कस करेंगे 1.3 में, तो हम इसको वहां पे देखेंगे। पर अभी के लिए याद रखो, इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यानी कि डेसिमल के बाद नंबर आती जाएं आती जाएं आती जाएं, और नंबर्स कम ना हो और रिपीट भी ना हो। ऐसा नहीं है कि 1 4 1 4 1 4 बार बार आ रहा है, ऐसा भी नहीं होगा। तो ध्यान समझना, एक चीज और समझना इसमें, एक चीज और क्या, इसमें देखो आप, जैसे हम बात करें, एक मिनट रुको, देखो यहाँ पे, अगर हम 4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, अगर हम 4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या आता है, 2। क्या आता है बेटा, 2।
पर जब हम 5 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं निकलता। प्रॉपर से मेरा मतलब इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, बाय यूजिंग डिवीजन मेथड जो आपने क्लास 8 में सीखी है, उससे भी इसका स्क्वायर रूट किस में आएगा, डेसिमल्स में। और डेसिमल में कौन सा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होती। देखो 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पर 5 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं है। यानी 5 का जो स्क्वायर रूट है वो प्रॉपर एक इंटीजर नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। ये भी क्या होते हैं बेटा, इरेशनल नंबर। यानी कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, यानी कि जिनका प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं निकल पाए, जिनका स्क्वायर रूट डेसिमल्स में आए, वो नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। क्या होते हैं बेटा, इरेशनल नंबर। इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़े, ठीक है। इसको मिटा दूं मैं, ठीक है। देखो आगे, अब आता है रियल नंबर। क्या आता है, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर में हमारे पास जितने भी नंबर सिस्टम हमने अभी तक पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर का जो कलेक्शन है, तो रियल नंबर जो है इसके अंदर सारे नंबर आते हैं। सारे नंबर मतलब रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। तो द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, यानी कि ऐसे नंबर्स जिसमें रेशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं, वो क्या हो जाते हैं बेटा, रियल नंबर, ठीक है। यानी कि अंडर रूट 2, 1/2, 5/6, -2/3, 0, 1, 7, पाई, ये सब क्या हो गए बेटा, इरेशनल सॉरी रियल नंबर। क्या हो गए बेटा, ये रियल नंबर। समझ में आया। अब आगे हम बढ़ेंगे, इसके साथ आगे हम बढ़ेंगे बेटा हमारे ट्रू फॉल्स के साथ में। और ट्रू फॉल्स में हम डिस्कशन करेंगे बुक के कुछ क्वेश्चंस। तो सब बच्चे एक बार बुक देख लो अपनी, और बुक देखने से पहले एक चीज और देख लो। क्या, हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ट्रू या फॉल्स। अगर आपसे पूछ लिया जाए, आपसे क्या पूछ लिया जाए कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बताओ। ये क्या होगा बेटा, शाबाश, फॉल्स होगा। क्या होगा ये, फॉल्स। क्यों, होल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं, 0, 1, 2, 3 सोन। तो क्या ये सारे नंबर नेचुरल नंबर है, क्या ये सारे नंबर नेचुरल नंबर है, नहीं है ना। क्यों, जीरो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता है, जीरो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता है। इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्या हो जाएगा बेटा, ये फॉल्स। क्या हो जाएगा, ये फॉल्स। समझ में आया, क्लियर, याद रहेगा। आगे देखो, तो आगे हम बात करेंगे कुछ बुक के क्वेश्चंस की। तो आप चाहो तो अपनी बुक निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी मैं तो करवा ही रहूंगा, है ना। देखो बेटा,
आपका जो एग्जाम्पल नंबर 1 है बुक का, पेज नंबर 3 पे, वो क्या है? एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। आपकी जो एनसीईआरटी है उसका एग्जाम्पल 1 का जो फर्स्ट है वो क्या है? ऑल होल, एवरी होल नंबर, एवरी होल नंबर वो क्या है? नेचुरल नंबर। तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? बताओ बेटा। अभी हमने देखा क्या होगा, ये फॉल्स। क्यों? क्योंकि जीरो जो होता है ना, जीरो, जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता। जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ये फॉल्स। क्या हो जाएगा बेटा? फॉल्स। आगे देखो, आगे हमारा क्वेश्चन है एवरी इंटीजर, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? बताओ। क्या होगा बेटा? ये ट्रू। क्यों होगा ट्रू? देखो, इंटीजर के अंदर क्या आते हैं? -1, -2, सोन, 0, 1, 2, 3। ये सब क्या होते हैं? रेशनल नंबर। क्यों? सबको हम नीचे वन लगा कर, सबके नीचे हम वन लगाकर इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में शो कर सकते हैं। इसलिए ये सब क्या है? रेशनल नंबर। क्या है बेटा? रेशनल नंबर। यानी कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। समझ में आ गया इतना? आगे बढ़े। देखो, ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है, एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? फॉल्स। तो इसका मैं आपको तरीका सिखाता हूँ। तरीका क्या है? देखो, तरीका इसका ये है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना ना। देखो, आ, पहले क्या आया? नेचुरल नंबर। क्या आया बेटा? नेचुरल नंबर। फिर क्या आएगा? होल नंबर। फिर क्या आएगा? इंटीजर। फिर क्या आएगा? रेशनल। फिर क्या आएगा? रियल, या फिर इरेशनल। ध्यान समझना है इस बात को। तो अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। क्या हो जाएगा बेटा? थोड़ी 1 मिनट रुको, पेन चेंज करते हैं। ये क्या हो जाएगा बेटा? ट्रू। क्या हो जाएगा? ट्रू। पर अगर हम इसका उल्टा चलें, उल्टा कैसे? रेश रियल नंबर, फिर क्यू का कॉम्प्लीमेंट, फिर जेड, फिर डब्ल्यू, फिर नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्या हो जाएगा बेटा? फॉल्स। क्यों? एवरी नेचुरल इज ए होल नंबर, ट्रू। एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, ट्रू। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल, ट्रू। एवरी रेशनल इज ए रियल, ट्रू। पर अगर हम उल्टा करें, उल्टा कैसे? एवरी रियल इज रेशनल, फॉल्स। एवरी रियल इज इंटीजर, फॉल्स। क्योंकि देखो, होल नंबर में जीरो आता है, ये 1 मिनट रुको, होल नंबर में जीरो आता है पर नेचुरल में नहीं आता। रियल नंबर में अंडर रूट वाले नंबर भी आते हैं, पर रेशनल में अंडर रूट वाले नंबर नहीं आते। तो ये पैटर्न ध्यान रखना। नेचुरल से होल, होल से इंटीजर, इंटीजर से रेशनल, रेशनल से रियल, ये सब क्या होते हैं? ट्रू। पर अगर हम उल्टा चलें, उल्टा कैसे? रियल से रेशनल, रेशनल से इंटीजर, इंटीजर से होल, तो ये क्या हो जाता है बेटा? फॉल्स। तो अगर आप बुक के क्वेश्चन देखोगे, एग्जाम्पल 1 का जो थर्ड है, एग्जाम्पल 1 का जो थर्ड है पेज नंबर 3 पे, वो क्या है? एवरी रेशनल इज ए इंटीजर। तो क्या हो जाएगा? ये फॉल्स। हम उल्टा जा रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्या हो जाएगा बेटा? फॉल्स।
हाँ तो बच्चों, अब देखो आगे अपन क्या कर रहे थे। तो अपन देख रहे थे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो उसमें क्या बोला है? उसमें बोला है एवरी नेचुरल नंबर। अब आवाज आ रही है ना? अब आ रही है आवाज? ठीक है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू। क्यों? एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एक सेकेंड रुको। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो अपन नेचुरल से होल नंबर पे जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। क्या हो जाएगा बेटा? ट्रू। आगे देखो, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है? एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो देखो ध्यान से, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्योंकि अपन इंटीजर से कहाँ जा रहे हैं? होल नंबर पे। और इंटीजर में तो माइनस के नंबर्स भी आते हैं। तो माइनस के नंबर तो होल नंबर में नहीं आते। देखो एक बार, अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो देखो, ये होल नंबर में ओनली क्या आते हैं? प्लस के नंबर्स। क्या आते हैं? ओनली प्लस के नंबर्स। पर इंटीजर में देखो, इंटीजर में क्या आते हैं? माइनस के नंबर भी आते हैं। तो हम एक चीज क्लियरली कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर। ठीक है, एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं होता, क्योंकि कुछ इंटीजर ऐसे भी होते हैं जो किसके होते हैं बेटा? माइनस के। ठीक है, आगे देखो, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो सारे रेशनल नंबर ये क्या होते हैं बेटा? हमारे रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते, क्योंकि रेशनल नंबर में कुछ फ्रैक्शन वाले नंबर भी आते हैं, जैसे 2/3 रेशनल है, बट इरेश वो होल नंबर नहीं है। होल नंबर नहीं है। ठीक है, आगे देखो, ऐसे ही हम देखें, अगर एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें क्या बोला है? इज जीरो ए रेशनल नंबर। क्या जीरो रेशनल नंबर है? तो जीरो रेशनल नंबर है। क्यों? बिकॉज, यस, क्योंकि जीरो, एक सेकेंड, जीरो क्या होता है? 0/1। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया था, क्योंकि जीरो क्या होता है? 0/1। और हमने क्या देखा था? डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो वहां यहां पर डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, तो जीरो क्या है बेटा? हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, समझ में आई बात? आगे देखो, अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अब क्या करेंगे हम बेटा? नेक्स्ट टॉपिक। उससे पहले एक चीज देख लो कि रेशनल नंबर में हमेशा ध्यान रखना, अगर डिनोमिनेटर जीरो आ गया तो वो रेशनल नंबर बिल्कुल नहीं होगा। मतलब 2/0, 3/0, ये सब रेशनल नंबर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो जिनके डिनोमिनेटर में जीरो आए वो रेशनल नंबर नहीं होंगे। और साथ में जिनका प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं निकल पाए, जिनका प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं निकल पाए, प्रॉपर से मेरा मतलब डेसिमल्स के अंदर आए। अगर स्क्वायर रूट डेसिमल्स के अंदर आ रहा है तो वो क्या नहीं होंगे बेटा? रेशनल नंबर नहीं होंगे। तो ये क्या है? हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। देखो स्टार्टिंग में हमने देखा था, यहाँ पे देखो, हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या था? हमारा फर्स्ट टॉपिक था टाइप ऑफ नंबर्स। हमारा टाइप ऑफ नंबर्स हो गया। सेकंड टॉपिक था आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर्स, रेशनल नंबर, ये हमारा हो गया। अब हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड एन नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। तो कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर कैसे निकालें? बहुत सारे रेशनल नंबर कैसे निकालें? तो सब तैयार हो? ठीक है, करें स्टार्ट। देखो, हेडिंग क्या है? हाउ टू फाइंड, हाउ टू
फाइंड n नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, टू रेशनल नंबर। देखो ध्यान से, अगर मुझे कोई भी दो रेशनल नंबर दी जाए तो उनके बीच में मुझे 3 रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर, कितने भी रेशनल नंबर निकालने हो, उसका तरीका क्या है? उसका तरीका देखो, अगर हम बात करें 4 और 6, इसके बीच में कितने नंबर्स हैं? अब कोई बोलेगा सर 5 है ओनली, यानी 4 और 6 के बिटवीन क्या आता है? 5 आता है। क्या आता है बेटा? 5 आता है। पर एक बात ध्यान सोचना, क्या अगर हम ध्यान से देखें 3 और 6, इनके बीच में कौन कौन आएगा? 4 और 5। क्या आएगा बेटा? 4 और 5। पर यहाँ पे ओनली ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे क्या है फिर? यहाँ पर हम जानते हैं नंबर लाइन पे जैसे 0 है और 1 है, तो 0 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे 1/2, 1/3, है ना, 2/3। ये सारे नंबर भी 0 और 1 के बीच में भी होते हैं। 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको हम प्यार से बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, तो इनका तरीका क्या है, निकालने का तरीका क्या है? तो मैं जो सिखा रहा हूँ ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ठीक है, इसको मिटा दे अभी। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर हम बात करें, अगर बोला जाए, क्या बोला जाए? फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। अगर आपसे 3 और 2 के बीच में 3 रेशनल नंबर निकालने को बोल दिया जाए तो आप कैसे निकालोगे? तो देखो ध्यान से, पहले 2 को लिखना है, इधर 3 को लिखना है। लिख लिया 2 और 3 को। आगे देखो, तो 2 के और 3 के बीच में कितने नंबर निकालने हैं? 3 निकालने हैं। तो दोनों को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से। अब 4 से अगर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो देखो, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और हम जानते हैं किसी नंबर के नीचे यानी डिनोमिनेटर में नंबर नहीं है तो वहां पे क्या आ जाएगा? 1। क्या आ जाएगा? 1। तो देखो, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4। तो देखो अब 8 और 12 के बीच में कौन कौन से नंबर हैं? 9/4, 10/4, 11/4। आ गया ना बेटा? तो इस तरह हम बहुत सारे नंबर निकाल सकते हैं। अगर आपको 3 नंबर निकालने हैं तो आप 4 से मल्टीप्लाई करो। आपको 4 नंबर निकालने हैं, 5 से मल्टीप्लाई करो। 6 नंबर निकालने हैं, 7 से मल्टीप्लाई करो। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी, ध्यान रखोगे इस बात को। क्लियर? अब देखो, अगर क्वेश्चन आ जाए सेकंड टाइप का। सेकंड टाइप का कैसे? आपको बोल दिया जाए, जैसे दे दिया 3/2 और 5/3, आपको एक 2 नंबर दे दी। अब बोल दिया भाई कि इन 2 नंबर्स के बिटवीन कोई भी 7 रेशनल नंबर निकालो। कितने रेशनल नंबर? 7। कितने निकालने हैं बेटा? 7। तो हम क्या करेंगे? इनको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से। पर ऐसा भी नहीं करना। क्यों? अगर हम ध्यान से देखें, दोनों नंबर में डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग। तो जब आपको नंबर्स P/Q की फॉर्म में यानी रेशनल नंबर की फॉर्म में दिया जाए
तो आप ध्यान रखना, पहले जो डिनोमिनेटर है वो क्या होने चाहिए, सेम। डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो मामला खराब है। ठीक है, ध्यान समझो। तो देखो 2 और 3, 3/2 है, 5/3 है। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम। और जिन नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम करना होता है तो पहले हम डिनोमिनेटर का लेंगे एलसीएम। और हम सब जानते हैं 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6। क्या होता है बेटा, 6। आता है लेना। देखो यहाँ पे 2 को लिखेंगे, यहाँ पर 3 को लिखेंगे। 2 बन जा 2, 3 एज इट इज, 3 बन जा 3। एलसीएम क्या होता है, इनका मल्टीप्लाई। तो देखो 2 × 3 क्या आ गया, एलसीएम 6। क्या आ गया, 6। तो दोनों नंबर के नीचे क्या रखेंगे, 6। क्या रखेंगे बेटा, 6। ठीक है। अब देखो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 6 आ जाए, 3 से। या फिर ऐसे मत करो, एक काम करो, जो आपका एलसीएम आया है, जो आपका एलसीएम आया है उसको पहले नीचे वाले नंबर से डिवाइड करो, फिर जो आंसर आए उसको ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर लो। मतलब 2 3 जा 6 होता है। अब जो 3 आया वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से। 3 3 जा 9। ठीक है, एज इट इज। 3 नीचे है, 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, कितना आएगा, 2। 2 5 जा 10। तो क्या बन गया, हमारे पास बन गया बेटा, हमारे पास क्या बन गया, डिनोमिनेटर 6 बन गया। क्या बन गया, डिनोमिनेटर 6। और ऊपर क्या आ गया, 9 और 10। अब बताओ, क्या 9 और 10 के बीच में, क्या 9 और 10 के बीच में 7 रेशनल नंबर निकालना पॉसिबल है, नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे अपन, अपन करेंगे कि भाई सर, अपन है ना इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें, 8 से। ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। समझ में आई बात। तो देखो ध्यान से, हम इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 8 से मल्टीप्लाई, इसको भी 8 से और इसको भी 8 से। क्योंकि हमें कितने नंबर चाहिए, 7 नंबर चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना। ठीक है, क्लियर। देखो 9 8 जा 72, 6 8 जा 48, सेम। 10 8 जा 80, 6 8 जा 48। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो कौन कौन से रेशनल नंबर आ जाएंगे, 73/48, 74/48, 75 सॉरी 48 है ना, 75/48, 76/48, एज इट इज 77 78 79/48। ठीक है, 77/48, 78/48, 79/48। मैं लिख ही देता हूँ। देखो 77/48, 78/48। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास कितने नंबर आ गए हैं, 7 नंबर आ गए। तो कुछ नहीं करना, अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो डिनोमिनेटर को सेम बनाना है बाय टेकिंग एलसीएम। एलसीएम लो, डिवाइड मल्टीप्लाई करो, डीएम फॉर्मूला ध्यान रखना, डीएम। पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। तो 2 से डिवाइड किया 6 को, कितना आएगा, 3। 3 3 जा 9। 3 से डिवाइड किया 6 को, कितना आया, 2। 2 5 जा 10। सिंपल। फिर अगर जितने नंबर निकालने हैं, अगर जितने नंबर निकालने हैं उससे 1 मोर देन से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे हम करेंगे बुक के क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है, आगे देखो। तो हमारे पास बेटा अब आता है एग्जाम्पल नंबर 1, सॉरी 1 तो हो गया हमारा, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 को हम देखें।
एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें एक तो 1 दिया है और एक 2 दिया है। हमें 1 के बीच में और 2 के बीच में क्या निकालनी है? रेशनल नंबर। क्या निकालनी है बेटा? रेशनल नंबर। और कितनी निकालनी है? 5। कितनी निकालनी है? 5 निकालनी है। तो देखो ध्यान से, तो अगर 5 रेशनल नंबर निकालनी है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? किससे करेंगे? 6 से। तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई किया? 6 से, ऊपर नीचे, ठीक है। और इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से, ठीक है। क्लियर? समझ में आई बात? इसको भी 6 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई किया। अगर किसी कोई दिक्कत आ रही है, 2 के नीचे 1 क्यों लगाया, 1 के नीचे 1 क्यों लगाया, तो मैंने बताया था अगर किसी नंबर के नीचे नंबर नहीं है तो हम 1 लगा देंगे, ठीक है। 1 6 जा 6, 1 6 जा 6, 2 6 जा 12, 1 6 जा 6। तो कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो ये हमारे पास 5 रेशनल नंबर आ गए। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? अब देखो, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है? 2 में आपको 3 और 4 के बिटवीन 3 और 4 के बिटवीन आपको 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। कितने निकालने हैं बेटा? 6। कितने निकालने हैं? 6। तो बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। एक चीज मैं बोल देता हूँ, अगर आप खुद से ट्राई करना है तो आप वीडियो पॉज करके कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, आगे देखो। तो 7 से मल्टीप्लाई किया, नीचे क्या लगा देंगे? 1। 7 से मल्टीप्लाई, 7 से मल्टीप्लाई, 7 से मल्टीप्लाई, 7 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 7 जा 21, 1 7 जा 7, 4 7 जा 28, 7 1 जा 7। तो ध्यान से देखो, अगर नीचे कुछ भी नहीं है 1 लगाओ, और जितने नंबर निकालने हैं उससे 1 मोर देन से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे कितने निकालने हैं? 6। कितने निकालने हैं? 6। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 7 से। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह, है ना? तो देखो, अब कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो हमारे पास कितने नंबर आ गए बेटा? 6 नंबर आ चुके हैं। कभी कभी क्या होगा, ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, तो आप जो चाहो उतने नंबर आप एडजस्ट करके अपने पास ले सकते हो, ठीक है। ओके, आगे देखो। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 3 में, हाँ एक काम कर सकते हो आप, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। क्लियर? ले ले स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ू। देखो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। फिर हमारे चैप्टर, सॉरी, ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 1 पूरा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? 3/5 और 4/5, इनके बीच में हमें कितने नंबर निकालने हैं? कितने निकालने हैं बेटा? 5। कितने निकालने हैं? 5। कितने नंबर निकालने हैं? 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमें बोला है 3/5 और 4/5, इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालो। तो मैंने बताया है अगर 5 निकालने हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। तो ध्यान सुनो, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई किया। किया बेटा, ठीक है। 3 6 जा 18, 5 6 जा 30, 4 6 जा 24, 5 6 जा 30। तो हमें 5 नंबर चाहिए। हमें कितने नंबर चाहिए? 5। तो पहले कौन आएगा?
19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30, फिर 23/30। तो कितने नंबर आ गए हमारे पास? 1 2 3 4 5, 5 नंबर आ गए। तो अच्छी लगी आपको वीडियो? अब हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 पूरा हो गया। इसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.1 के साथ में इसके एग्जाम्पल 1 और 2 प्लस बेसिक जितना यहाँ पे नीडेड है हमने कर लिया है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों को, ताकि उनका ये क्वेश्चन सॉल्यूशन प्लस बेसिक सारा एक साथ तरीके से हो जाए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।